फ्रेज कहने वाले। उसके बाद है कराटे चॉप पॉइंट, जो हमने पहले ही देखा है। यहाँ का जो मांसल हिस्सा है, कलाई और बेबी फिंगर का बीच का हिस्सा, वहां पर हम 7 बार थपथपा सकते हैं 2 उंगलियों से। 2 उंगलियों से थपथपाने में ज्यादा एरिया कवर हो जाता है, ज्यादा हिस्सा, और एनर्जी मेरिडियन का जो सीरा है वह प्रोत्साहित हो जाता है, और वह हमारी एनर्जी सिस्टम जो डिसरप्ट हुई है या उसका जो इम्बैलेंस हुआ है वह बैलेंस वह करती है। यानी कि यह हो गए पूरा द सीक्वेंस। यह सारे पॉइंट हमने देखे। पहला पॉइंट आईब्रो पॉइंट ईबी, फिर दूसरा साइड ऑफ द आई पॉइंट, फिर तीसरा अंडर द आई पॉइंट, फिर अंडर द नोज पॉइंट, फिर कॉलर बोन पॉइंट, फिर चिन पॉइंट, फिर कॉलर बोन पॉइंट, उसके बाद अंडर आर्म पॉइंट, बिलो द निपल पॉइंट, उसके बाद यह थंब का पॉइंट टीएच, उसके बाद इंडेक्स फिंगर का पॉइंट, मिडल फिंगर का पॉइंट, बेसल फिंगर का पॉइंट और कराटे चॉप पॉइंट। यह पॉइंट 7-7 बार थपथपाते हुए हम वह रिमाइंडर फ्रेज बोलने वाले हैं। रिमाइंडर फ्रेज बोलने से हमारी सूक्ष्म एनर्जी प्रणाली को दिशा मिलती है, गाइडेंस मिलता है कि मुझे किस समस्या से छुटकारा पाना है, किस समस्या से मुझे मुक्त होना है। फिर हमने सेटअप देखा जिसमें हम सोअर पॉइंट पर रगड़ते हुए या कराटे चॉप पॉइंट को चॉप करते हुए, टैप करते हुए हमने 3 बार अफर्मेटिव सेंटेंस समस्याओं के बारे में बोला। उसके बाद हमने सीक्वेंस देखा जहां पर कुछ बिंदुओं को 7 बार थपथपाते हुए हमने रिमाइंडर फ्रेज कहा। फिर अगला जो स्टेप है द बेसिक रेसिपी का, वह है द 9 गैमेट प्रक्रिया, द 9 गैमेट प्रोसीजर। उसको कैसे करेंगे? उसको 9 क्यों बोला गया है? क्योंकि वह गैमेट पॉइंट थपथपाते हुए हम 9 एक्शंस करने वाले हैं जो आंखों से निगड़ित है। तो वो आंखों के एक्शन क्यों करने वाले हैं, या इसमें कुछ गुनगुनाना है या कुछ 105 से अंक हमें बोलने हैं। तो यह जब 9 एक्शंस हम करते हैं आंखों से, तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वह ब्रेन भी हमारी इस एनर्जी प्रणाली को संतुलित करने के लिए वह पार्टिसिपेट करता है, सहयोग देता है। वह दिखने में अजब लगती है, अलग लगती है, पर यह बहुत बड़ा कार्य करती है। हमारा पूरा ब्रेन को उसको पार्टिसिपेट करती है, उसका सहयोग लेती है। इसलिए फिर हम इसको करते हैं, और इम्पोर्टेंट यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम यह 2 उंगलियां लेते हैं, लास्ट की बेबी फिंगर और उसके साइड की जो फिंगर लेते हैं, उसका जो जॉइंट है या नकल्स है, उसके नीचे हम आधा इंच जाएंगे और इसको थपथपाएंगे। इसको जब हम थपथपाते हैं तो हम आंखों की कुछ 9 एक्शंस करेंगे। पहली एक्शन है हम आंखें बंद करेंगे, फिर आंखें खोलेंगे, दूसरी एक्शन। तीसरी एक्शन हम राइट साइड नीचे देखेंगे, गर्दन को सीधे रखते हुए हम राइट साइड नीचे देखेंगे, फिर गर्दन को सीधे रखते हुए हम लेफ्ट साइड नीचे देखेंगे, फिर हम क्लॉकवाइज या घड़ी की कांटे जैसे फिरते हैं वैसे हम हमारी आंखों को पूरा घुमाएंगे, जैसे कि घड़ी का सेंटर है हमारा नाक, और हम सारे चेहरे के अंक देखने की कोशिश करें। फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हम आंखें घुमाएंगे। फिर 7वां स्टेप क्या है, हम कुछ वी विल हम अ सॉन्ग, हम कुछ गाना गुनगुनाएंगे। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू मी, या डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, या ऐसे भी हम गुनगुना सकते हैं। जब हम गाना गुनगुनाते हैं तो हमारा रचनात्मक ब्रेन, हमारा रचनात्मक मस्तिष्क यानी राइट साइड का मस्तिष्क इस कार्य में सहयोग देता है। जब हम 1 to 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन इसमें सहयोग देता है। तो उसके बाद हम वापस गाना गुनगुनाने वाले हैं। तो हम वापस देखेंगे नाइट गैमेट प्रोसीजर कैसे करते हैं। हमारा गैमेट पॉइंट पर हम बार बार थपथपाते हुए हम 9 एक्शंस, आंखों की 9 कृतियां करते हैं। आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं, फिर गर्दन को सीधे रखते हुए राइट साइड को नीचे देखते हैं, गर्दन को सीधे रखते हुए लेफ्ट साइड को नीचे देखते हैं यानी बाई ओर, फिर पूरा आंखें गोल घुमाते हैं, फिर उल्टा घुमाते हैं, फिर ऐसे सॉन्ग हम बोलते हैं। फिर 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 और वापस ऐसे हम बोलेंगे। तो इससे क्या होने वाला है, यह 9 गैमेट प्रोसीजर पूरा होने वाला है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू क्या है, हमारे इन एक्शन की वजह से हमारा ब्रेन भी इस कार्य को सहयोग देता है, हमारी पूरी शरीर ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने में इसको सहयोग देता है। इसलिए यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर चौथा स्टेप क्या है, वापस हम द सीक्वेंस करने वाले हैं। सीक्वेंस वापस हमने देखा है, जैसे हमारे जो बिंदु है
eyebrow point, side of the eye, below the eye, under the nose, chin point, collarbone point, फिर underarm point, below the nipple point, thumb point, इंडेक्स फिंगर पॉइंट, मिडल फिंगर पॉइंट, बेबी फिंगर पॉइंट एंड कराटे चॉप पॉइंट। तो ये सारे बिंदुओं पर 7-7 बार थपथपाने वाले हैं और जब हम थपथपाते हैं तो हम रिमाइंडर फ्रेज बोलने वाले हैं और ये सारी बातें हम जोर से करने वाले हैं। मन में जब कब करेंगे, जब सोशल सिचुएशन में हम इसको नहीं कर सकते, जब अकेले हैं, रूम में हैं, जहां पर सुविधा है तो हम जोर से बोलने वाले, लेकिन हम सोशल सिचुएशन में हैं और हमारा सिर दर्द हो रहा है तो हम मन में भी इसको बोल सकते हैं। तो यह हो गया पूरा प्रोसीजर। पर यह प्रोसीजर काम करता है क्या नहीं, ये कैसे समझने वाला है। तो पहले हमारी समस्या का, प्रॉब्लम का हमें मेजर करना है, उसको हमें नापना है 0 to 10। जैसे स्केल पर हम कुछ मेजरमेंट करते हैं तो वैसे भी हमारी समस्या कितना है। अभी अगर मुझे सिर दर्द हो रहा है तो मैं देखने वाली हूँ, मुझे कितना हो रहा है, 5 या 9। तो मैं पूरा बेसिक राउंड यानी बेसिक रेसिपी का चारों स्टेप्स में अप्लाई करूंगी और वापस देखेंगे कि कितना कम हुआ है। 5 से मेरा सर दर्द 4 पे आया है क्या, यस आया है, तो वापस मैं बेसिक रेसिपी अप्लाई करूंगी और वापस देखूंगी कितना सर दर्द कम हुआ है। तो फिर 4 से वो 3 पर गया, फिर वापस बेसिक रेसिपी अप्लाई करने के बाद वापस देखेंगे कहाँ तक आ गया है, फिर 0 तक। जब तक वो 0 तक नहीं आता प्रॉब्लम, तब तक हमें यह अप्लाई करते रहना है। फिर यह भी देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि मेरे पिता के ऊपर गुस्सा है, तो पिता के ऊपर गुस्सा है, यह हम बोल रहे हैं हालांकि मुझे पिता के ऊपर गुस्सा है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ, यह हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यह पूरा प्रोसीजर हम करते हैं और जब 9 से 3 तक आता है और वापस 3 पर ही रहता है, ज्यादा हमें इफेक्ट नहीं मिलता, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा सेटअप है वो एडजस्ट करने वाले, यानी कि क्या कहने वाले हैं, बचा हुआ। यह शब्द इंपॉर्टेंट है। हमारी एनर्जी सिस्टम को क्या बोलने वाले हैं, अब जो बहुत काफी हद तक ठीक हो गया है, अब बचा हुआ भी ठीक करो। यानी कि अभी हालांकि मेरा सिर दर्द अभी बचा है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। फिर हम ये करेंगे बचा हुआ सर दर्द। रिमाइंडर फ्रेज क्या होगी, बचा हुआ सर दर्द, बचा हुआ सर दर्द, बचा हुआ सर दर्द। हम जोर जोर से थपथपाने वाले हैं, पर इतना भी जोर जोर से नहीं कि हमें दुखेगा या कुछ दर्द महसूस होगा, तो उतना भी जोर से नहीं, पर थोड़ा सा हम प्रेशर लगा के थपथपाने वाले, यानी कि बचा हुआ सर दर्द। यह सेंटेंस बोलना रिमाइंडर फ्रेज में बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी एनर्जी प्रणाली को डायरेक्शन मिले कि अभी जो बचा हुआ प्रॉब्लम है इसको ठीक हमें करना है। तो यह पूरा क्या हो गया, द बेसिक रेसिपी। यह बेसिक रेसिपी यानी कि यह इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की यह बेसिक रेसिपी हो गई। इसको हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे समस्याओं पर। तो समस्या कौन सी हो सकती है, भावनात्मक समस्या, ट्रॉमेटिक मेमोरीज, दुखद घटनाएं, बुरी एहसास, फिर बुरी भावनाएं जो है, फिर फिजिकल प्रॉब्लम है, सर दर्द है, कमर दर्द है, पेट के प्रॉब्लम है, फिर हम जैसे ट्रेमल होता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम डिस्प्ले भी करने वाले हैं। जैसे हम स्लाइड्स पर उसको देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसको हम दूसरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिशनर है तो वो दूसरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कितने दिनों तक करना है, इसका रिजल्ट इमीडिएटली आता है, इमीडिएटली 0 तक आता है।